अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया में ट्रेडिशनली दो फंड्स हैं जिनको शरिया कंप्लाइंट हम लोग मानते हैं या हम लोग सुनते आए हैं कि दो फंड्स इंडिया में ऐसे हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट हैं। एक तो है टाटा एथिकल फ़ंड और दूसरा है टॉरस एथिकल फ़ंड। तो आइए आज एक बार फिर से हम इन दोनों फंड्स को रिव्यू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कितनी हद तक शरिया कंप्लाइंट है और क्या ये वाकई एथिकल हैं या शरिया कंप्लाइंट है उस लिहाज से। तो ये है टाटा एथिकल फंड्स का स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। इसको जब हम रिव्यू करते हैं तो हम इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में ये पाते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट शरिया कंप्लाइंट कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि ये किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे और किन इंस्ट्रूमेंट्स में ये नहीं इन्वेस्ट करेंगे जो कि शरिया कंप्लाइंट नहीं है, जैसे कि प्रेफर्ड स्टॉक ऑप्शंस, फ्यूचर्स वगैरह। तो शरिया कंप्लाइंस के हिसाब से जो इनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो शरिया कंप्लाइंस को मैच करती है। और इन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है दैट द स्कीम विल अडियर टू द इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन स्टिपुलेटेड एडवोकेटेड अंडर शरिया प्रिंसिपल्स। और इनका एक शरिया बोर्ड होगा जो कि पीरियोडिकली इसको चीज़ों को रिव्यू करेगा। अलावा इसके ये भी मेंशन करते हैं कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर में अपॉइंट शरिया एडवाइज़र हु शिल प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ विच आर इन कंप्लायंस विद द शरिया प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हम ये पाते हैं कि जो इनका जो ओवरऑल व्यू है टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग इन द शरिया कंप्लायंस, उसमें कोई बड़ा मेजर फ्लॉ मुझे इस तरह से नज़र नहीं आता। अलबत्ता इनका अगर हम पोर्टफोलियो को रिव्यू करें तो वहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। तो ये है टाटा एथिकल फंड का जो पोर्टफोलियो है उस पर हम एक निगाह डालते हैं। तो अगर हम ये देखें कि जो इनकी टोटल होल्डिंग कंपनीज़ हैं 56 कंपनीज़ हैं, जिनमें से जो टॉप होल्डिंग कंपनीज़ हैं उसमें से जो टॉप कंपनीज़ हैं उसमें इन्फोसिस, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचसीएल। तो मैं जिन कंपनीज़ को मैं यहाँ पे निशानदेही कर रहा हूँ उनको हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से हमने उनको शरिया कंप्लाइंट नहीं माना है। अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि टीसीएस और इन्फोसिस या एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी शरिया कंप्लाइंट क्यों नहीं है, तो इसका डिटेल डिस्कशन मैंने अपने पुराने वीडियो में किया है, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे छोड़ दूँगा। वहाँ जा कर के आप इसको मज़ीद समझ सकते हैं। तो अगर हम इन कंपनीज़ को कंसिडर करें जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज़, तो ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट नहीं है और हम ये पाते हैं कि एक मेजर चंक ऑफ द पोर्टफोलियो जो है वो इन कंपनीज़ में इन्वेस्टेड है। तो उस लिहाज से ये ज़रा कहना मुश्किल है कि ये फुली कंप्लाइंट शेयर पोर्टफोलियो होगा इस फंड का। अलावा इसके एक और चीज़ जो इससे भी आगे बढ़ के है, अगरचे हम फुली कंप्लाइंट इसको नहीं मान सकते, लेकिन हम ये देखें अगर कि इस फ़ंड का जो टोटल रिटर्न आया है पिछले एक साल का, तो हम ये पाते हैं कि इस फ़ंड ने एक बड़ा मॉडस्ट सा तकरीबन 27% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। तो और अगर इसको हम कंपेयर करें जो इंडिविजुअल जो कंपनीज़ जिनमें इन्वेस्टेड हैं, जो शरिया कंप्लाइंट कंपनीज़ हैं, जैसे कि सिमेंस है, क्यूमेंस इंडिया है या कार्बोरंडम यूनिवर्सल है और इवन हेवल्स, तो इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, अगर हम इन कंपनीज़ में ही डायरेक्टली इन्वेस्ट करते तो हमारा रिटर्न एक तो शरिया कंप्लाइंस के लिहाज से काफ़ी हद तक बेहतर होता, प्लस हमें एक बहुत ही अच्छे रिटर्न की भी उम्मीद होती। तो मतलब ऑल इन ऑल एक तो फुली इसमें मुतमईन नहीं है शरिया कंप्लाइंस को लेकर के, ऊपर से रिटर्न्स भी कोई इतने बड़े ल्यूक्रेटिव उस लिहाज से नहीं है। और अब धीरे धीरे चीज़ें इस तरफ आ रही हैं कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट उस शक्ल में नहीं है, क्योंकि उनमें काफ़ी सारा एक्सपेंस रेशियो वगैरह रहता है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनके रिटर्न को वो काफ़ी हद तक हिट करता है। अलावा इसके
अगर हम सिर्फ इन फंड्स के या इन फंड्स के पोर्टफोलियो को देख कर के उसमें से भी अगर हम जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज़ हैं उनको भी अगर हम पिक एंड चूज़ कर लें और बजाय म्यूचुअल फ़ंड के रास्ते के डायरेक्टली उनमें हम इन्वेस्ट करें तो इंशाल्लाह हम एक बहुत अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। सिमिलरली हम जो दूसरा फ़ंड है टॉरस एथिकल फ़ंड, आइए उस पर भी एक निगाह डाल लेते हैं और उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि वो फ़ंड क्या कर रहा है और किस तरह से चीज़ें मैनेज कर रहा है। तो अगर हम इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को पढ़ें तो यहाँ पे भी ये यही कहते हैं कि वी विल नॉट इन्वेस्ट इन नॉन परमिसिबल शेयर्स ऑफ कंपनीज लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज, insurance companies, businesses not approved by Sharia such as companies manufacturing, selling or offering liquors, meat. अब इन्होंने ये मीट का लफ्ज़ कहाँ से लिया, दिस आई फेल टू अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ में आता। शायद ये पोर्क कहना चाह रहे थे तो इन्होंने यहाँ पे मीट का लफ्ज़ इंडिकेट कर दिया। अलावा इसके एक जो इसमें टॉरस फंड के जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में एक चीज़ जो थोड़ी सी ट्रबलिंग है वो ये है कि बज़ाहिर लगता ये है कि ये शायद जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं दूसरे तरह के म्यूचुअल फंड्स के उसको इन्होंने यहाँ पे शायद कॉपी पेस्ट कर दिया है, लेकिन अगर ऐसा इन्होंने किया भी है तो वो गलत है क्योंकि ये अगर ये चीज़ें आई मीन इसका मतलब ये है कि शायद ये बहुत केयरफुल नहीं है अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ को लेके। तो यहाँ पे ये मेंशन करते हैं दैट द स्कीम में बोरो फ्रॉम एनीबडी including TAMCO sponsor and commercial banks up to a maximum of 20% of the net asset of the scheme। तो जैसा कि हम समझते हैं कि ये एक चीज़ है जो कि एक शरिया कंप्लायंट शेयर में नहीं हो सकती। अलावा इसके यहाँ पे स्टॉक लेंडिंग की भी बात करते हैं। फिर यहाँ पे ये भी जिक्र करते हैं कि द स्कीम में इंगेज इन शॉर्ट सेलिंग ऑफ शेयर्स, जो कि सरीहन मुतलकन हराम है, जो कि कोई भी शरिया कंप्लायंट स्कॉलर इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। तो ऑल इन ऑल टॉरस का जहाँ तक मामला है ये बहुत उस तरह से सीरियस नहीं लगते शरिया प्रिंसिपल्स को अडहियर करने के। सो इसलिए आई मीन इनको इस फंड की क्रेडिबिलिटी मुझे थोड़ी सी डाउटफुल नज़र आती है। अलावा इसके अगर हम इस कंपनी या इस फ़ंड के भी पोर्टफोलियो पे हम निगाह डालें तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पे भी वही आईटी, बैंकिंग, बीएफएसआई सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं जैसे कि एचसीएल है या इवन कैम्स है, जो कि एक जिसको हम कहेंगे एक डाउटफुल कैटेगरी में आएगी ये कंपनी, या इन्फोसिस है, टीसीएस है, टेक महिंद्रा है। तो इस तरह की जो आईटी सॉफ्टवेयर की जो कंपनीज़ हैं उनमें इनकी काफ़ी सब्सटैंशियल होल्डिंग है। और उसी तरह से अगर हम इस फ़ंड के भी अगर हम रिटर्न की बात करें तो जो इस फ़ंड के रिटर्न पिछले एक साल में रहे हैं वो कोई बहुत ल्यूक्रेटिव उस लिहाज से नहीं है। इट्स अराउंड 31%। वेयरएज़ अगर हम अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स में हम देखें तो अगर हम इसमें से जो भी परफॉर्मिंग कंपनीज़ हैं अगर उनके स्टॉक्स में हमें ओवरऑल इन्वेस्ट कर दें पोर्टफोलियो तो शायद हमारा रिटर्न इससे बेहतर रहेगा। तो ऑल इन ऑल मैं यही कहूँगा कि ये फ़ंड्स पूरी शरिया कंप्लाइंट उस लिहाज से नहीं हैं जैसा हम इसको समझते हैं। टॉरस का जैसे मैंने दिखाया कि इनकी तो कथनी और करनी में ही तज़ाद नज़र आ रहा है मुझे, तो ये तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। टाटा एथिकल फ़ंड की जहाँ तक ताल्लुक़ है, ऑफ कोर्स उनके लिटरेचर में तो लिखा है कि वो चीज़ों को फॉलो करेंगे, मगर जो कंपनीज़ जिनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है उनमें से काफ़ी सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जिनको कि हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से हम उसको शरिया कंप्लाइंट नहीं मानते। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि इंडिविजुअल कंपनीज़ में जो परफॉर्मिंग कंपनीज़ हैं ख़ास वो हम इनके पोर्टफोलियो से ही वो कंपनीज़ को अगर हम पिक एंड चूज़ करें और उन कंपनीज़ में हम डायरेक्ट एज एन एसआईपी और एज अ लमसम इन्वेस्ट करें तो वहाँ पे हमें जो ये शरिया कंप्लायंस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो हमें रिलेटिवली इश्यूज़ कम होंगे एंड वील बी इन कंट्रोल ऑफ आवर फंड्स। तो मुझे वो एक बेहतर प्रपोजिशन नज़र आता है।
एंड आजकल के जो नए जो ब्रोकर्स हैं या नए जो ऐप्स आए हैं उसमें यू हैव द ऑप्शन टू डू SIP, जहाँ पे आप खुद SIP कर सकते हैं और आप अपने स्टॉक्स को पिक करके इस तरह से एंड यू कैन मेक मंथली SIPs टूवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट एंड बिल्डिंग अप योर पोर्टफोलियो। तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था अबाउट दीज टू फंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ दिस गिव यू एन आइडिया कि हम जिन फंड्स को शरिया कंप्लाइंट या एथिकल समझ रहे हैं वो कितने शरिया कंप्लाइंट और एथिकल हैं। तो इस वीडियो के लिए आपसे इजाज़त। अगले वीडियो में आपसे फिर किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पे आए हैं तो। अगले वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।